नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सुंदर दिव्य भगवान के नामों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान का जो पवित्र नाम है समस्त वस्तु को पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला और परम गति को प्रदान करने वाला हरिनाम भगवान से
जो अभिन्न है। अभिन्नत्वाम नाम नाम। हम कई दिनों से 10 नाम अपराध का निराकरण, नामाभास, उनके विषय में श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्रवण करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो शुद्ध नाम के विषय में जो भी कहा है वो हम कुछ श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। नाम है जो, वो नाम इतना पवित्र है। जब आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु मुसलमान कुल में जन्म हुए हरिदास ठाकुर, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया था, वो हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले गोविंद को भेजते हैं कि आप हरिदास ठाकुर को कुछ प्रसाद दे के आए। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा नाम जप है वो पूरा नहीं हो रहा है, इससे मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो प्रसाद को प्रणाम किया। गोविंद ने जब चैतन्य महाप्रभु को कहा कि प्रभु अद्वैत हरिदास ठाकुर प्रसाद लेने को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे नाम जब अभी समाप्त नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। जो 192 माला करते थे, 22 घंटे हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेते थे। तो हरिदास ठाकुर ने गोविंद को कहा और गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि हे प्रभु, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं प्रसाद नहीं लूंगा क्योंकि मेरे नाम जप संख्या पूरी नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास ठाकुर को कहते कि हरिदास, अब आप सिद्ध हो चुके हो, अब आपको इतने सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम संख्या अल्प कर। जो नाम संख्या 192 माला करते हो, 22 घंटे जो भगवान का नाम जप करते हो, तो कम कर दो, चलेगा। अब भगवान स्वयं कहते कम करो, हमको तो कहना पड़ता है भाई अब 2 माला आगे बढ़ा, 16 तक पहुंचना है, अभी तो 2 पर अटका है और 2 बढ़ा। बारंबार उसको टोकना पड़ता है, तब जाके आगे, मतलब लात मारते मरते पीछे तो तब वो चलता है। यहाँ भगवान स्वयं एक भक्त हरिदास ठाकुर कहते कि जो जप माला है उसको अल्प कर, कम कर। कितना सुंदर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध नाम लेते होंगे हरिदास ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे। हरिदास ठाकुर मना कर रहे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शणे शणे कर तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, शणे शणे कर तुम्हें तप यज्ञ दान। हरिदास, तू इतना शुद्ध नाम ले रहा है भगवान का, शणे शणे कर तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान। समस्त तुम जितना नाम ले रहे हो शणे क्षण, अब समस्त तीर्थों में स्नान करो यहाँ बैठे बैठे, और शणे शणे कर तुम्हें तप यज्ञ दान। क्योंकि भगवान के नाम में सब कुछ आ गया ना। तो जो व्यक्ति शुद्ध भाव से भगवान का नाम लेता है तो तप यज्ञ दान सर्व तीर्थ स्नान सब कुछ निहित है उसमें। से चैतन्य महाप्रभु खुद अपने मुख से कहते हैं कि तू नाम ले रहा है ना, शणे शणे समस्त तीर्थों में स्नान कर रहा है, तब यज्ञ दान कर रहा है। निरंतर कर तुम्हें 4 वेद अध्ययन, द्विज न्यास्य हय तुम्हें परम पावन। हरिदास ठाकुर कहते, हरिदास ठाकुर भले आपका मुसलमान कुल में जन्म हुआ है, लेकिन आपके जीवा से, आपके मुख से भगवान के पवित्र नाम का जप हो रहा है। इससे कहते कि निरंतर कर तुम निरंतर 4 वेदों का अध्ययन कर रहे हो। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि हरिदास ठाकुर अगर कोई व्याख्या करने जा रहे हैं, प्रचार कर रहे, कोई व्याख्या करने जा रहे हैं, तो वेद, सामवेद, अजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, वो इच्छा करते हैं कि हरिदास ठाकुर अभी
हरिनाम के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। भगवान की कृपा हो जाए हम पर और हम में से कोई एक श्लोक उठाकर हरिदास ठाकुर बोल दे तो हम धन्य हो जाए। वेद इसे निरंतर कर तुम्ही चारि वेद अध्ययन। वेद भी कहते हैं अगर हरिदास ठाकुर ने उनके मुख से हमारे अंदर से एक श्लोक अगर बोल दिया ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये वेद है, कहते हैं वेद की ऋचा है। जो वेद है वेद साक्षात है, एक देवता के रूप में है, देवी के रूप में है। तो कहते हरिदास ठाकुर इतने शुद्ध, क्योंकि नाम इतना शुद्ध लेते थे भगवान का। हरिदास भक्ति ठाकुर आगे भी अभी आप चर्चा करेंगे कि नाम लेने से, शुद्ध नाम लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। निरंतर कर तुम्ही चारि वेद अध्ययन, द्विज नासिहाय तुम्ही परम पावन। बड़े बड़े ब्राह्मणों से भी है, सन्यासी ब्राह्मण, द्विज न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी। आप ब्राह्मण और सन्यासी भी बेस्ट हो, परम पावन हो आप, क्योंकि आपके मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होगा। इस स्वयं भगवान हरिदास ठाकुर को कहते हैं, है ना। यही बात वल्लभाचार्य कहते हैं ना, मतलब कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, वो श्लोक वल्लभाचार्य बोलते हैं। अहो बतोचो पचो तो गरिया, यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, स्तेपुस तपस्तु सुस्नु आर्या, ब्रह्मानुचोनानुग्रह। भले कोई भी कुल में जन्मा हो, नीच से नीच व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो समस्त तप दान यज्ञ सब कुछ कर बैठा है। वास्तव में जिसके अभी कलयुग में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो समझो पिछले जन्म में उसने सब अनुष्ठान किए हैं। बाकी ताकत नहीं है कि कोई भगवान का नाम का उच्चारण कर सके, भगवान के नाम का जप कर सके, क्योंकि समस्त वेदों का सार है। जो अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर करके व्यक्ति नाम तक पहुंचता है तो समझो कि सब कुछ कर चुका है पिछले जन्म में, पिछले 2, 5, 10 जो भी जन्म है, तब जाके उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं। हरिदास ठाकुर इतने पवित्र थे भक्तों, ये तो हमने बात किया तीर्थ, वो भगवान का नाम लेते थे तो भगवान खुद कहते कि सर्व तीर्थ में शण स्नान कर रहे हो, तब यज्ञ दान कर रहे हो, 4 वेद अध्ययन बारंबार आप कर रहे हो, और आप ब्राह्मण और सन्यासी से भी परम पावन। क्यों? क्योंकि आपके मुख से शुद्ध भगवान का नाम निकलता। हरिदास ठाकुर जब मायापुर में थे, कलकत्ता जो गंगा बहती है, चैतन्य भागवतम में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जब गंगा नदी के किनारे से निकलते ना, तो गंगा नदी जो है उनके वेव्स मतलब मोजे क्या बोलते हैं उसको, लहरें उछलने लगी। गंगा उछल कर हरिदास ठाकुर के चरण को स्पर्श करने की इच्छा कर, तो इच्छा करते कि एक बार अगर हरिदास ठाकुर के चरण को स्पर्श हो जाए मेरा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जो गंगा भगवान के चरण कमल से निकले हैं, पूरे त्रिभुवन को पावन करती हैं, वो गंगा जब हरिदास ठाकुर को देखती है तो इच्छा करते हैं कि हरिदास ठाकुर का स्पर्श हो जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। हे भक्तों, न तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि न स्वंत न गदाप। तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले हैं भक्त, क्योंकि निरंतर उनके मुख में नाम है। इससे हरिदास ठाकुर गंगा पूर्वांचे हरिदासेर मंजन, हरिदास का स्पर्श करने की इच्छा गंगा पे जाती है। तो भक्तों ये है हरिनाम की महिमा। भगवान का कलयुग में दूसरा कोई उपाय आप ध्यान भी नहीं कर सकते हो, यज्ञ भी नहीं कर सकते हो, कोई अनुष्ठान भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो कलयुग है उसमें निश्चित त्रुटि रहेगी। हमारा मन भटकता रहता थे, सब यज्ञ ध्यान होम हवन ये अशक्य है। तो भगवान ने हमारे उद्धार के लिए एकदम इजी है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
भक्तिविनोद ठाकुर जीव धर्म एक ग्रंथ है, उसमें शुद्ध नाम की महिमा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वे हरि नाम जो 10 नाम अपराध से मुक्त है वो है शुद्ध। 10 नाम अपराध से मुक्त। आपको भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम जो अपराध है 10 वो सरलता से नहीं जाता। बहुत बड़ी बात की मैंने आज वो जो पढ़ा भक्तिविनोद ठाकुर का जैव धर्म में से जो कोटेशन है वो मैंने पढ़ा तो मैं शॉक रह गया, एक आश्चर्य हो गया। क्या लिखा है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं चाहे व्यक्ति निरंतर जप कर रहा हो, अब थोड़ा ऊंचा मन से सुनना है ना, कहीं आप तर्क वितर्क मत करना, खाली श्रवण कीजिए, हम उसका निवारण करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि चाहे व्यक्ति निरंतर जप कर रहा हो, निरंतर उनके शरीर में निरंतर जप करने से रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजु, रोमांच हो रहा है और कहते कि उनकी आंखों से अविरत आंसू बह रहे हैं। सुनिए आप, जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम ले रहा है, जब निरंतर नाम लेता है तो हो सकता है कि उनको रोमांच मतलब उसके रुआटे खड़े हो जाए, उसको आनंद की अनुभूति हो और फिर वो भगवान के नाम में नाम लेते लेते रोने लगे। नयनम गदगद अश्रुधारी वदनम गदगद रुध्यारी। फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर कहते तो भी हो सकता है वे नाम अपराध के कारण शुद्ध नाम न ले पा रहा हो। कितनी बड़ी बात है ये, शुद्ध नाम मतलब कितनी दूर की बात है। हम ऐसा समझते कि जब हम नाम लेते थे, हम जब ध्यान पूर्वक नाम लेंगे तो हमारे आंख से आंसू, भगवान के प्रेम में आंसू आएंगे, हम आनंद से आह्लादित हो जाएंगे। तो मतलब वहां तक हमारा एंड आ गया, मतलब ये बेस्ट है नाम जब। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति हो सकता है कि भगवान का निरंतर 24 घंटे नाम लेता हो और नाम लेने के कारण वो व्यक्ति के आंखों से आंसू आ रहे, शरीर में रोमांच हो रहा है, लेकिन तो भी वो हो सकता है कि नाम अपराध के कारण शुद्ध नाम न ले रहा हो। तो शुद्ध नाम कितनी बड़ी ऊंची अवस्था है। मतलब यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम ले रहा है भगवान का, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोमांच हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो भी ऐसा फाइनल नहीं कि 10 नाम अपराध से मुक्त हो चुका है। वो फाइनल फिर भी नहीं है, वहां तक भी नाम अपराध पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे आप देखिए जब जलभरत महाराज, श्रीमद् भागवतम में कथा है 5वें स्कंद में, वृषभ भगवान के 100 पुत्र, उसमें से सबसे बड़ी थी भरत। और जलभरत महाराज जो है, भरत महाराज वो जब गए जंगल में तो कहते कि भक्ति के 9 स्टेप है, नाम श्रवण की, तो उसमें से 8वां स्टेप है भाव भक्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, 8वां स्टेप। उसके बाद भगवत प्रेम आता है। तो 8वें स्टेप पर पहुंचने के बाद भी वो एक हरिणी के बच्चे में आसक्त हो और उनका पतन हुआ, हम सब जानते हैं। तो हमारा प्रश्न होता है कि प्रभु वहां तक पहुंचने के बाद भी पतन हुआ। वो भरत महाराज थे, वो पतन हुआ तो भगवान हमको संदेश दे रहे। जब भरत महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो भगवान के धाम में गए 2 जन्म के बाद, लेकिन उनके द्वारा भगवान हमको संदेश देना चाहते हैं कि आप भक्ति की कोई भी अवस्था पर पहुंच जाओ, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, मन को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं बहुत बड़े देश पर पहुंच गया हूं, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। माया का प्रभाव ऐसा है, कहीं से भी पकड़ कर पटक देगी। बहुत सावधान रहना चाहिए। इसी तरह यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम अपराध से बचना बहुत मुश्किल है, इससे उनका निरंतर अभ्यास। और ऐसा नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर नाम लेता है, रोमांच होता है, आंसू आते हैं, आनंदित हो जाता है, तो नाम फिर भी वो मतलब शुद्ध नाम नहीं जप रहा है। हो सकता है वो जब भी रहा, तो भक्तिविनोद ठाकुर इतना कह रहे कि हो सकता है ऐसा
कि कोई व्यक्ति अगर निरंतर भगवान का जप कर रहा है, रोमांच हो रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है, आनंदित हो रहा है, फिर भी वो नाम अपराध के द्वारा, मतलब नाम अपराध के द्वारा वो शुद्ध नाम न ले पा रहा हो, इतना होने के बाद तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वो जो नाम ले रहा है वो अपराध के द्वारा ही ले रहा है, नहीं, अपराध से मुक्त भी हो चुका है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का हो सकता है ऐसा कि ऐसी अवस्था में आने के बाद भी नाम अपराध पीछे नहीं छोड़ता। तो जब नाम अपराध हम खाली बोलते हैं ना, इसकी कितनी महत्ता है, नहीं छोड़ता अंत तक। जिसको अच्छी सच्चे निष्ठा से, जो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, ये दिव्य गुण प्रकट करना चाहता है, शुद्ध भक्ति तक पहुंचना चाहता है, शुद्ध नाम तक पहुंचना चाहता है, उनको सावधान होकर 10 नाम अपराध से अभी से पूरा प्रयत्न करना चाहिए निकलने। हमारा मन इतना दुष्ट है और ये भौतिक प्रकृति का जो जोल झाकम है, इसके कारण हमारा मन उसमें चला जाता है। लेकिन प्रयत्न करना चाहिए इससे निकलना है। इससे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इससे हमको 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, वरना शुद्ध नाम कभी नहीं पूर्ण रूप से 100% पूर्ण रूप से हम नाम अपराध से निकल जाएंगे बाहर, तब जाके शुद्ध नाम प्रकट होगा। और आगे शुद्ध नाम के लक्षण बताते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध नाम का अर्थ से सभी अभिलाषा है, मतलब कर्म, ज्ञान, योग, उनके आवरण से मुक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध नाम का अर्थ है कि सभी अभिलाषा से मुक्त। ज्ञान की है ना श्लोक है जो अन्या अभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। ज्ञान कर्म अनावृतम और फिर आनुकूल्य, ज्ञान कर्म से मुक्त होनी चाहिए भक्ति, और अनुकूल भाव से। तो अन्य अभिलाषिता, 4 शब्द हम समझने का प्रयत्न करें। अन्य अभिलाषिता, अन्य मतलब कोई प्रकार की अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की सेवा। क्योंकि नाम जब करता है उनका एक ही काम है कि भगवान को प्रसन्न करना। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, अन्य अभिलाषा नहीं करनी, कोई भी हो, भगवान का नाम हम ले रहे तो भगवान के अलावा अन्य अभिलाषा नहीं करना है। अन्य अभिलाषा में ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान भी नहीं होना चाहिए और कर्म भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अभी कर्म को प्रधानता देता है या फिर ज्ञान को प्रधानता देता है। जो कर्म से ऊपर उठता है वो कहते हैं ज्ञान प्रधान है, और ज्ञान के द्वारा वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन नहीं, ये भी क्या है? अन्य अभिलाषा। अगर ये शून्य हो जाएगा, अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाएगा, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म भी नहीं होना चाहिए। मतलब ज्ञान मतलब रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल है वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान कृष्ण के विषय में प्रतिपादन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान लेने से हमको भक्ति में बढ़ोतरी होगी, तो वो ज्ञान की बात नहीं कर। उस ज्ञान से अनावृत नहीं होना है हमको उस ज्ञान से अनावृत होना है जो ज्ञान आपको भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में लेकर आता है, वो ज्ञान से। और कर्म, कौन सा कर्म? वो कर्म नहीं जिस कर्म से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। जैसे भगवान ने कहा यज्ञ अर्थात कर्म न अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थ कर्म कौन थे? ये मुक्त संग समाचार। इससे आप यज्ञ के लिए कार्य कर रहे हो तो भक्ति को बढ़ाओ। यज्ञ भगवान का नाम है, तो आप भक्ति को बढ़ाते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यत् करोषि यद् स्नाति यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पण। तू जो भी खाता है, जो भी पीता है, जो भी दान देता है, जो भी तपस्या करता है, जो भी योग होम हवन जो भी करता है, मद अर्पणम, मुझे अर्पण। अगर इस तरह से कोई कर्म कर रहा है तो वो कर्म भक्ति में बाधा नहीं है, वो भक्ति को आगे बढ़ा। तो ज्ञान कर्म अनावृतम, तो ज्ञान कर्म अनावृतम वो ज्ञान नहीं है जो भक्ति में आगे बढ़े। ये वो ज्ञान और वो कर्म है जो हम तो भोग के लिए प्रेरणा देते हैं। ज्ञान तो उसको छोड़ना है। अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषा मतलब समझ लो
कि सब कुछ भौतिक जगत में कोई भी वस्तु की अभिलाषा आशा नहीं रखा, क्योंकि भौतिक जगत की आशा रखा, आशा ही परमम दुखम, वो निश्चित दुख देगा। और निराशा, अगर आपने आशा नहीं रखता, भौतिक जगत की आशा रखी, परमम दुखम, नैराशा परमम सुखम। आपने भौतिक जगत की कोई भी वस्तु की आशा नहीं रखते, निराशा मतलब ऐसा नहीं है कि हम आशा छोड़ दी, इच्छा छोड़। वो इच्छा किसके लिए करना है? भगवान के लिए। और भगवान के लिए इच्छा कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं कि अन्य अभिलाष, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ओनली हम जब भी भगवान का नाम ले तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूसरी को अभिलाषा, तब शुद्ध नाम निकले। थोड़ी सी भी आशा रहे तो बिल्कुल होने वाला। अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण, अनुकूल भाव से। अब देखो, कंस भी भगवान का नाम ले रहा था, है ना, कृष्ण को भी भगवान का नाम ले रहा था, रावण भी राम राम कर रहा था, लेकिन कैसा भाव था? अनुकूल भाव था? लोग प्रतिकूल भाव से भगवान का नाम। कृष्ण को मारना था, राम को मारना था, है ना, हिरण्यकशिपु को विष्णु को मारना था, तो विष्णु विष्णु राम राम कृष्ण कृष्ण तीनों कर रहे थे, लेकिन उसका भाव क्या था? अंदर को मारना ही। नाम तो ले रहे थे, विचार कीजिए, वो खाली नाम ले रहे थे भगवान का, कोई भी भाव से, ठीक है, फिर भी उनकी तीनों की मुक्ति हो, जो मुक्ति को प्राप्त। जैसे भगवान के पास थे हिरण्यकशिपु, रावण, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि हम प्रतिकूल भाव से भगवान का नाम ले, लेकिन भगवान को जो पसंद है क्या है? अनुकूल। ये तीनों भगवान का नाम ले रहे थे, दिन रात भगवान को विचार कर रहे थे। कंस तो रात को बेड में सो रहा है, अचानक कृष्ण का नाम याद आता है तो खड़ा हो जाता है, 2-3 गिलास पानी पी लेता, पसीना आ जाता है, तो बार बार कृष्ण कृष्ण, दिन रात उनके दिमाग में कृष्ण कृष्ण घूमता। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि अरे मूर्ख, तू जिस तेरी बहन को तू लेकर जा रहा है, जिसकी सेवा करना चाह रहा है, उसके 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण बनेगा। पता चला कि साक्षात विष्णु आने वाले, कृष्ण आने वाले हैं, तो कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है, क्यों? प्रतिकूल भाव। तो उसकी व्याख्या सब भक्ति समूह सिंधु में है। यहाँ कहते हैं कि हमको जो अभिलाषा है, पाप से मुक्त हो जाओ, मुक्ति प्राप्त हो जाए, ये सब अभिलाषा है, इससे मुक्त होना है। और जब भी कोई व्यक्ति जप करने बैठा है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो उसको भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप करना चाहिए। अनुकूल भाव से लेना और हृदय से सब प्रतिकूल भाव को त्यागना चाहिए। धीरे धीरे हम जब नाम लेते तो प्रतिकूल भाव जो है वो त्यागना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप करना चाहिए। ये विधि है, इस विधि से हम जब करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हम इस विधि से करेंगे, दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखेंगे, तो हो सकता है हम भिखारी हो जाए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, कृष्ण का भजन करेंगे तो हम देखते कि कृष्ण के भक्त सब भिखारी। आपको लगता है? भागवत तो पढ़ी, युधिष्ठिर महाराज भिखारी थे, देवता सलाम करते, अमरीश महाराज भिखारी थे। आपको हमको दिखता है बाहर से, लेकिन कृष्ण के भक्त जितने धनी है ना, इतने धनी कोई नहीं। ये भौतिक धन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस आध्यात्मिक धरोहर की बात कर रहा हूं, जिसमें कृष्ण भक्ति होती है ना, वो दिन रात आनंद में रहता है। संसार यहाँ से वहां चला जाए लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है उस संसार का और आध्यात्मिक जगत का, वो दोनों का ज्ञान रखता है भक्त। तो ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है, बस एक ही काम करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे दूषित हृदय से प्रतिकूल भाव को हटाना चाहिए और हमको शुद्ध नाम लेने का प्रयत्न करना चाहिए। शुद्ध नाम चेतना की उस अवस्था का फल है जो अन्य अभिलाषा से पूर्णतया मुक्त है। जब शुद्ध नाम कोई व्यक्ति लेता है तो वो किसका फल है? अन्य अभिलाषिता। वो कोई अभिलाषा नहीं लेता है, कृष्ण के अलावा। अब देखो, कोई अभिलाषा है ही नहीं, ओनली कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो जब व्यक्ति नाम लेगा तो मुख से नाम लेगा, कोई अभिलाषा नहीं है,
कोई इच्छा नहीं है तो नाम लेगा तो शुद्ध नाम ही निकलेगा। भगवान का नाम बोलेगा और श्रवण करेगा, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, बोलेगा श्रवण करेगा, बोलेगा श्रवण, उसका क्या काम। अन्य अभिलाषा शून्य कोई व्यक्ति हो गया है तो निश्चित वो व्यक्ति शुद्ध नाम की चेतना तक पहुंचे। अनन्य भक्ति और विशुद्ध प्रेम से लिया गया नाम ही शुद्ध नाम। अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब दूसरा कोई नहीं कृष्ण के अलावा, और प्रेम, कृष्ण विशुद्ध प्रेम से हम जब नाम लेते भगवान का उसको बोलते शुद्ध, और कहते इसके अतिरिक्त जो भी है वो नामाभास है या नाम अपराध, उनके अतिरिक्त दोनों में से कोई एक है, जो हमने कल चर्चा किया। और नाम अपराध के विषय में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि इस भक्ति में कोई व्यक्ति सदाबोर और शरणागत जीव ही वास्तविक पवित्र नाम का उच्चारण कर सकता है। भक्ति में जो सदाबोर मतलब क्या, कैसे समझेंगे उनको, जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन है या रसगुल्ला है, रसगुल्ला पूरा रसगुल्ले को चाशनी में डुबा कर रखते हैं तो ये एकदम पूरा रसमय हो जाता है। वैसे कोई व्यक्ति भक्ति में भी पूरा सराबोर है, रसगुल्ला, गुल्ले में से रस निकाल दो तो खाली गुल्ला रहेगा, अभी हम गुल्ले जैसे हैं, हमारे में रस नहीं है। इसलिए हम जब शुद्ध नाम लेंगे, नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे तो उसमें रस आएगा, फिर हम भी अपने आप को, हम भी रसगुल्ले, भक्ति के रस है हम कह सकते हैं, अभी खाली गुल्ले है जो न तो भौतिक जगत के हैं न तो आध्यात्मिक जगत के हैं। जो भी मिल रहा है चिंता दुख उपाधि चल रही है, जो आनंद सुख चाहते हो तो मिल ही नहीं रहा है, और जहां है वहां की कोई पता ही नहीं है हमको, और अगर पता चल भी जाता तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इंटरेस्ट हो भी जाता है तो फिर भी आने के बाद चिंता वही रहती है। तो अनेक प्रकार के एक प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में सराबर और शरणागत जीव है, भक्ति पूरी तरह से भक्ति कर रहा है, और दूसरा शरणागत है, भगवान के शरणागत, अवश्य रक्षित, भगवान मेरी रक्षा करें, विश्वास से पालन, विश्वास है भगवान का और जीवन जी रहा है भगवान कृष्ण की वो रक्षा करें, करते हैं भक्त रक्षा। मीराबाई को भगवान के नाम में विश्वास था, मेरे तो गिरधर, राणा ने विष दिया, मीराबाई पी गई, नाम लेकर विष पी गई, देखो मीराबाई, क्यों, उसको विश्वास था भगवान के। नरसिंह मेहता को विश्वास था भगवान के नाम में, इसी तो विश्वास के कारण तो भगवान बारंबार उनके पास 52 बार 52 बार आए हैं। तो विश्वास के बगैर तो आ नहीं पाते, भगवान विश्वास था उन पर। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता, कोई कहता कि है मेहता आप देखिए ऐसा हो रहा है, तो तुरंत नरसिंह मेहता कहते मेरा है ना श्याम मेरा कृष्ण संभाल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, बस वही काम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सभी काम है ना। भगवान थक गए है ना, भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं, भगवान ने ली, बहुत ली परीक्षा नरसिंह मेहता की, कि नरसिंह मेहता थे है ना, नरसिंह मेहता गालियां देते भगवान को, तो कितना भी जो भी कर तुझे मैं छोड़ूंगा। भगवान को मजबूर होकर, मतलब प्रेम से, क्योंकि भक्ति से बांध लिया भगवान को, क्योंकि भगवान को एक ही रस्सी से बांध सकता है, भक्ति प्रेम की डोर है ना, मोटे प्रेम की डोरी छूटे छोड़े न छूटी जाए। यशोदा माँ ने कृष्ण को प्रेम से बांध दिया, भगवान बांध गए। बाकी अनेक लोगों ने है ना, दुर्योधन ने भी भगवान को बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान बंधे नहीं, बंधे भगवान। काल यौन पकड़ने का प्रयत्न किया, भगवान पकड़ने में नहीं, भगवान किसी के पकड़ने नहीं आते, भगवान प्रेम और भक्ति से पकड़ते। तो मेरे कहने का तात्पर्य शरणागत जीव होना चाहिए और भक्ति में पूरा लगा होना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे उसके मुख से शुद्ध नाम प्रकट होगा। मतलब आप समझ ले, भौतिक जगत को जीरो कर लीजिए, अन्य अभिलाषा मतलब भौतिक जगत जीरो,
भौतिक जगत का लेश मात्र भी जब मन में नहीं है, लेश मात्र भी, ओनली कृष्ण के शरणागत है, उसमें भी ऐसा नहीं कि भौतिक जगत लेश मात्र नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। भौतिक जगत लेश मात्र नहीं है और कृष्ण पूरे रोम रोम में भरा है कि कृष्ण की भक्ति भरी है। ऐसा शरणागत जीव होगा तो उसके मुख से शुद्ध नाम। और यहाँ भक्ति ठाकुर आगे कहते हैं कि एक श्रोता जो गहराई तक नाम को वास्तविक समझ सकता है, ये उनकी भक्ति की गहराई पे आधार है। अगर आप हरिनाम है उनको ठीक से गहराई से समझना चाहते हो, क्योंकि देखो अभी हम श्रवण कर रहे हैं तो हरिनाम को समझने का प्रयत्न करें। जब तक हरिनाम को हम बारीक रूप से समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध नाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इससे हर चीज में हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी महिमा श्रवण करना बहुत चाहिए। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, कुछ भी भौतिक जगत में कोई पोस्ट चाहिए आपको तो उसका अनुभव आपको चाहिए, उसके विषय में श्रवण करना, उनको आजू बाजू से देखना बहुत जरूरी है, तब जाके वो अनुभव के द्वारा आप फिर आगे बढ़ सकते। उसकी भी महिमा श्रवण करनी। भौतिक जगत में भी आपको कुछ बनना है, उनकी महिमा श्रवण करने में डॉक्टर ही है, वो क्या करते हैं, किस तरह से अभ्यास करते हैं, वो अनेक प्रकार का, तब जाके आप या हम डॉक्टर ही बन सकते। तो सोचिए भौतिक जगत में सब महिमा श्रवण करनी पड़ती है तो आध्यात्मिक जगत है करनी पड़ेगी, निश्चित करनी। यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर श्रोता किस गहराई तक नाम को वास्तविक समझ सकता है, ये उनकी भक्ति की गहराई पर डिपेंड है। अगर आप भक्ति बहुत अच्छे से करते हो तो हरिनाम को अच्छी तरह से समझ पाओगे और उस पर एक्टिव होगे, क्योंकि हमको श्रवण करना और श्रवण करने के बाद उस नाम पर, उस शास्त्र के शब्दों पर एक्टिव होना, दोनों अलग बात है। एक्टिव हो, श्रवण तो हम करते हैं, उस पर एक्टिव होना। कितने लोगों को पता नहीं है कि मैं कलयुग में नाम आधार है भगवान का नाम लेना चाहिए, कितने लोग लेते हैं। हम कथा करते, भागवत कथा तो हजारों लोग बैठते हैं, है ना, लेकिन उसमें से श्रवण सब कर रहे हैं, एक्टिव कितने होते हैं। एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ भक्ति जो है वो भक्ति की गहराई, मतलब भक्ति में जो व्यक्ति आगे, उनकी गहराई, सोचने की जो गहराई, उनके द्वारा वो व्यक्ति हरिनाम शुद्ध प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति होता है नाम जप को यांत्रिक क्रिया नहीं है, क्यों ठाकुर कहते हैं नाम जप यांत्रिक क्रिया नहीं है, जो स्वर शैली में निपुण व्यक्ति हो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति गाता है हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सुंदर राग में, हरे कृष्णा हरे, बहुत सुंदर सुंदर राग में गाते, तो ऐसा नहीं है कि वो स्वर और कहते शैली के पर आधार नहीं है नाम जप। कीर्तन गाना और शुद्ध नाम जपना ऐसा फाइनल नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छे राग से गाना गाते हो शुद्ध नाम ही ले रहा है। बहुत ऐसे गायक हैं जो भजन गाते हैं भगवान का, लेकिन किसके लिए, पैसे के लिए। मुंह में तंबाकू भरी है और वो भजन गाता है। गुजरात में तो आप जाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको, डायरा बोलते हैं, रात को होता है। मुंह में तंबाकू भरी है और गा रहा है और पब्लिक तालियां बजा रही है, नाच रही है और उसके ऊपर पैसा फेंक रही है। जो व्यक्ति खुद नशा कर रहा है, जो व्यक्ति खुद अधर्म कर रहा है, नशा करना मतलब अधर्म, ये अधर्म है। धर्म के 4 पैर में से एक पैर है नशा, मतलब तपस्या। जो व्यक्ति नशा करता तपस्या नहीं कर पाएगा, धर्म के पैर काट रहा है। वो व्यक्ति देश पर बैठा बैठा क्या कर रहा है, भजन गा रहा है भगवान का, मुंह में तंबाकू है और पब्लिक वाहवा कर रही है। न तो पब्लिक का भला होने वाला है न उनका, किसी का भला होने वाला नहीं। तो ऐसे गायक अगर कितने भी सुंदर आवाज से भजन गाए तो वो शुद्ध नाम पे गिना ही नहीं। शुद्ध नाम की छोड़ो, वो अपराध कर रहा है, अपराध है ये। इसके अंदर नहीं जाना। कहने का तात्पर्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति यांत्रिक क्रिया नहीं है हरिनाम, कि कोई व्यक्ति सुंदर स्वर से गाता है तो शुद्ध नाम ही है, वो यांत्रिक क्रिया नहीं है। उसको हृदय से
दिल से सच्चे भाव से भगवान की सेवा हेतु अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है सच्चे भाव से, शरणागति से, भक्ति भाव से, तब जाके वो आगे काम करेगा। शुद्ध नाम जप की योग्यता कहते कि उन भक्तों को मिलता है जिसने अपना चित्त मन भक्ति सागर में डुबो दिया है, उसको क्या मिलता है? शुद्ध नाम मिलता है, उनकी योग्यता मिलती है। देखो शुद्ध नाम उन लोगों को मिलती है जिसकी योग्यता हो। ये शुद्ध नाम देने वाला भगवान है। योग्यता के अनुसार कुछ नहीं मिलता। योग्यता विचार किछु नहीं पाए, हरि नाम संकीर्तन। योग्यता नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। योग्यता प्राप्त करने के, जैसे हमने श्रवण किया, अन्य अभिलाषिता आप शून्य होने चाहिए, पूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए, भक्ति में डूबे होने चाहिए, तो सब भगवान देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को जॉब चाहिए तो जॉब के लिए इंटरव्यू देगा, और इंटरव्यू में अनेक प्रकार के सीए का जब इंटरव्यू आता है तो हमारे कितने प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के बाद सही जवाब दे रहे हो तो उनके द्वारा आप योग्य हो, वो जांचेंगे वो लोग, योग्य आप हो, अच्छे जवाब दिए तो आपको बहुत ही जगत की बात। तो क्या आध्यात्मिक जो दिव्य नाम आप लेने के लिए योग्य हो या नहीं हो, तो योग्यता आपको चाहिए, और योग्यता तक पहुंचने के लिए भगवान ने विधि भी बताई है। और जब तक योग्यता नहीं आएगी तब तक भगवान शुद्ध नाम आपको देंगे भी। योग्यता प्राप्त करना बहुत जरूरी। और दूसरा कहते हैं कि दिव्य कृपा, कहते हैं कि कृपा बहुत जरूरी। कृपा भक्त की, विष्णु की कृपा बहुत अनिवार्य है। देखो भक्ति में जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उसके पीछे भक्त की कृपा है। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल नारद जी का लेंगे तो नारद कैसे बने? इस वेदांती जो साधु आए थे, साधु की सेवा किया, उनके मुख से श्रवण किया, तो नारद जी एक दासी के पुत्र थे। कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मा जी के गोद से दूसरे जन्म। तो कारण क्या बना? भगवान के भक्तों की सेवा। और आगे कहते हैं, प्रश्न करते सुंदर, पदार्थ के माध्यम से दिव्यता प्रकट होती है या नहीं? पदार्थ क्या है? शरीर हमारा पदार्थ है, दूसरा जो भी है वो पदार्थ, उसके माध्यम से दिव्यता प्रकट होती या नहीं? यह नाम जप करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पर आधार है। नाम जो जड़ है, पदार्थ है, उसके माध्यम, मतलब शरीर भी क्या है? पदार्थ है, उसके माध्यम से दिव्यता प्रकट होती है। तो भक्तिमान ठाकुर कहते हैं हाँ, आध्यात्मिक शक्ति पर आधार है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक प्रयत्न कर रहा है तो निश्चित उस पदार्थ के द्वारा भी दिव्यता प्रकट होगी। इस पदार्थ का दिव्यता प्रकट होगी। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल, उसने ऐसी दिव्यता प्रकट की, भगवान को सामने प्रकट कर दिया, भगवान उसको वर देकर चले गए। जब ध्रुव महाराज अपने साल समाप्त करके, राज्य करके भगवान के धाम जा रहे थे, उसने शरीर नहीं छोड़ा था, वही शरीर के द्वारा भगवान के धाम में गए। तो कहते ध्रुव महाराज ने वही शरीर के द्वारा दिव्यता प्रकट कर दी। लेकिन किसके आधार पर है? तो कहते कि वो आध्यात्मिक शक्ति का आधार है, और आध्यात्मिक शक्ति के आगे कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, उनके सामने भौतिक जगत की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, कोई शक्ति काम। पहले ब्राह्मण को देख लीजिए, ब्राह्मण इतनी तपस्या भक्ति करते, वो अपनी भ्रुकुटी आंख हिलाते ना तो क्षत्रिय डरते, सब डरते। अस्त्र शस्त्रधारी क्षत्रिय होते थे, लेकिन शस्त्र छोड़कर उनके पैर में पड़ जाते थे। ये ब्राह्मण आध्यात्मिक शक्ति से इतने परिपक्व थे कि खाली एक वाक्य बोल दिया या फिर आंख उसकी घुमा दिया तो आंख से अग्नि निकलती थी, और उन सामने वाले क्षत्रिय को कोई भी हो जलाकर भस्म कर देते। इतनी शक्ति है आध्यात्मिक, उनके सामने कुछ नहीं चलेगा किसी का। तो कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति तो पदार्थ से भी दिव्यता को प्रकट कर सकता है। जब व्यक्ति अनर्थ और अपराधों से मुक्त हो जाता है, तब शुद्ध नाम को, जब अनर्थ और अपराध से जब मुक्त हो गया, अनर्थ की भी चर्चा हम कर चुके हैं, बहुत प्रकार के अनर्थ है, उसके बाद अपराध की भी चर्चा कर चुके, 10 प्रकार के अपराध हैं। तो कहते हैं कि जब वो उससे मुक्त हो जाता है दोनों से, तब जीव नाम जो स्वयं कृष्ण है,
ब्रज गोकुल से व्यक्ति के हृदय में अवतरित हो जाएगा। तो जो शुद्ध नाम है ना, स्वयं कृष्ण है, भगवान के धाम गोकुल वृंदावन से उस भक्त के हृदय में स्थापित हो जाएगा। इसलिए शुद्ध नाम का जो अवतरण है वो शुद्ध सत्व के साथ प्रकट होता है। शुद्ध नाम जब आता है ना, भगवान लेकर आता है तो शुद्ध सत्व साथ में होता है, और वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति है कहते हैं। कृष्ण की स्वरूप शक्ति है शुद्ध सत्व। और वो कहते हैं कि जिस कृष्ण जो है वो जिसका वास कृष्ण के नित्य परिकर है, इसका शुद्ध सत्व भगवान की स्वरूप शक्ति का उनके परिकरों में। तो चलो कोई बात नहीं, जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध नाम जो है शुद्ध सत्व है, और शुद्ध सत्व भगवान की स्वरूप शक्ति है, और वो किसमें निहित है? तो कहते परिकरों में। तो परिकरों में जब निहित है तो वो परिकरों में से शुद्ध सत्व हम में कैसे आएंगे? क्योंकि शुद्ध सत्व यहाँ प्रकट करना तो बहुत मुश्किल है। रूपा जी कहते कम से कम सत्व में आओ, शुद्ध सत्व बात छोड़ो। सत्व में, सत्व गुण में कम से कम 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें 2 है, रजोगुण और तमोगुण निकृष्ट है, लेकिन सत्वगुण प्रमुख है, और उसके ऊपर विशुद्ध सत्व है। और शुद्ध नाम जो है विशुद्ध सत्व में स्थापित किया गया है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम तो अभी सत्व में नहीं, शुद्ध सत्व कैसे प्राप्त करेंगे? तो कैसे प्राप्त किया जाए? तो कहते हैं कृपा। क्या बोलते हैं यहाँ? योग्यता, और दूसरा है कृपा, भक्त। क्योंकि जो परिकर होता है, परिकर मतलब कौन है? जैसे भगवान कृष्ण आए, उनके साथ अनेक परिकर आए, जैसे अर्जुन है, उद्धव जी, सात्विकी आदि। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए तो उसके परिकर थे स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, दामोदर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित। ये जो आदि आचार्य है, मतलब आदि भक्त है, वो भगवान के परिकर है, जो भगवान के धाम में नित्य रहते हैं। उनके साथ भगवान जब लीला करने आते तो सब साथ में आते हैं, ये परिकर है। तो अब ये जो शुद्ध सत्व है, जो शुद्ध नाम है, शुद्ध सत्व से द्वारा है, और वो भगवान की शुभ शक्ति, और किसमें निहित होती है? परिकरों में। तो उनके द्वारा हम तक कैसे पहुंचेगा? तो कहते परंपरा। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन को भगवान के पार्षद परिकर, उनके द्वारा, परंपरा के द्वारा नीचे धीरे धीरे आता जाता है हमारे आचार्य। वही आचार्य की कृपा से हम में आ सकता है, आचार्य की कृपा से दूसरे भक्तों में आ सकता है, और दूसरे भक्तों की सेवा करने से हम में आ सकता है। तो इस तरह से विशुद्ध सत्व तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन वो विशुद्ध सत्व की बात जो है बहुत ऊपर है ना? लेकिन ये शुद्ध नाम मैंने बोला बहुत ऊपर है। क्यों बोला? क्योंकि हरिनाम 10 नाम अपराध जो है, 10 नाम अपराध हमने श्रवण किया कि वो कितना कठिन है, उससे मुक्त हो, तब जाके हम यहाँ विशुद्ध नाम, विशुद्ध सत्व तक पहुंच पाते। वो भी किसकी कृपा से? परिकरो जो नीचे गुरु शिष्य परंपरा में हमारे आचार्य को ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, उनके द्वारा उनको कृपा देते हैं, तो वही नीचे परंपरा से वैष्णव की कृपा के द्वारा हम तक तो डिफाइन करता है वैष्णव की कृपा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध नाम तक स्तर पर पहुंच जाता है तो उससे कोई अपराध नहीं, तो उससे अपराध कभी नहीं होता। जैसे हमने जरूरत की बात की कि भाई भाव स्तर पर आ गया है, लेकिन उससे सब आसक्त कैसे होगी? तो भाव स्तर पर आ गया है, तो जब आरती करते हैं तो पहले अगरबत्ती लेते हैं, फिर दिया लेते हैं, फिर शंख में पानी लेते हैं, भगवान को ऑफरिंग करते हैं, फिर रुमाल लेते हैं, भगवान को पोंछते हैं, उसके बाद हम फूल लेते हैं, उसके बाद चावल लेते हैं, उसके बाद मोर पंख लेते हैं। ये विधि है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भाव भक्ति में होता है तो उसको पता ही नहीं होता, इतना भाव में होता है कि वो अगरबत्ती पहले लेनी है तो उससे पहले सीधा चावल लेगा, दूसरा दिया लेना है तो रुमाल लेगा, कोई भी चीज उठाएगा क्योंकि भाव में है। उस भाव भक्ति तक पहुंचने के बाद भी पता नहीं क्यों, तो उसका बहुत कारण है जरूरत की। भगवान ने उसको माध्यम बनाया था, भगवान की इच्छा भी थी, भगवान सबको प्रेरणा देना चाहते थे। तो मतलब ये जो शुद्ध नाम है वहां तक कोई पहुंच जाएगा तो उससे अपराध फिर नहीं बनेगा। क्योंकि अपराध कैसे बनेगा?
जो व्यक्ति अपराध को छोड़कर आया है, 10 नाम अपराध को जो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुस्सह है, उनको छोड़कर उनको जीत कर आया है, तो फिर वापस नहीं जाएगा। वो जवाबदारी भगवान लेते, वो जवाबदारी जैसे भगवान ने कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम अहं त्वां सर्वपाप विमोक्षयिष्यामि। दूसरा श्लोक है कि भगवान कहते कि जन्म कर्म च दिव्यम वेति तत्वम त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामति सो अर्जुन। कोई व्यक्ति तत्व से मुझे जान लेगा तो इस जगत को छोड़कर मेरे जगत में आएगा और फिर वापस न आएगी, यहाँ नहीं आएगा। तो भगवान गारंटी देते अब वापस तू यहाँ नहीं आएगा, अब एक कंडीशन है तू मेरा भजन कर और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न। तो यहाँ भगवान वही कहते हैं 10 नाम अपराध से कोई व्यक्ति बच गया, जो दुस्सह है उसको पार करना बहुत मुश्किल है। मैंने जैसे भक्ति ठाकुर ना वो शब्द मुझे कभी भूलूंगा नहीं, इतने सुंदर लिखे भक्ति ठाकुर। तो कोई व्यक्ति 10 नाम अपराध से छूट गया, बच गया, मतलब उसको पार कर गया, बहुत बड़ी बात है। और फिर शुद्ध नाम में प्रवेश करेगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको उस शुद्ध नाम से कभी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मैं आने नहीं दूंगा। तो यहाँ इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इससे कहते हैं कि नाम जब कृष्ण को पसंद है तो उनको लेना चाहिए। जैसे हम कोई ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, तो किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? श्रेष्ठ को प्रसन्न करना चाहते हैं, बॉस को प्रसन्न करना चाहते हैं, या देवी देवता से कुछ चाहे तो देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, तो कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो नाम है, वो नाम में ओनली कृष्ण। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि शुद्ध नाम जब प्रकट होते, तो जब शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति भगवान का शुद्ध नाम लेता है। कनेक्ट ओनली भगवान, नो अन्य अभिलाष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। वो दिव्यता, ध्यान पूर्वक कृष्ण हरे राम के अलावा मन कहीं नहीं है, दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। मतलब वो तो हम कह रहे हैं इससे भी ऊपर शुद्ध, मतलब वो शुद्ध नाम की श्रेणी पर पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि उनकी जिह्वा पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में रास मंडल में, यमुना के किनारे रास मंडल में जहाँ रास हुआ था, उस जगह पर रास किया था। जब कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध नाम अपनी जिह्वा पर उच्चारण करता है, तो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उसकी जिह्वा को भगवान अपने रास नृत्य का स्थल समझते हैं। राधा कृष्ण उनकी जिह्वा पर नित्य करते हैं, रास करते हैं उसकी जिह्वा पर, क्योंकि वो व्यक्ति को दूसरा कोई काम ही नहीं है। ओनली क्या है? भगवान का नाम, शुद्ध नाम, 10 नाम अपराध से मुक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उसका मन, हृदय जो भी है वो कृष्णमय हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी शुद्ध अवस्था में भगवान और राधा रानी दोनों उनकी जिह्वा पर नृत्य करते, रास करते। हमारे आप भगवत गीता पढ़े तो भगवत गीता में आप जो प्रभुपाद जी हैं वो श्रीमद् भगवत गीता 12.8 भक्ति योग जो अध्याय है, तो 12 नंबर का अध्याय है, 8 नंबर का श्लोक। वो 8 नंबर के श्लोक के तात्पर्य में हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। जब भक्त शुद्ध नाम जप करता है तो कृष्ण एवं उनकी अतरंगा शक्ति राधा रानी उस साधक जो भगवान का शुद्ध नाम जप रहा है, उस साधक के जिह्वा पर राधा और कृष्ण दोनों नृत्य करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भगवत गीता 12. तो ऐसे शुद्ध नाम जो है उसके स्तर पर पहुंचकर जो जिह्वा है ना, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध नाम लेते तो उसको एहसास होता है। अभी हम सुनते हैं, खाली क्या सुने हैं, भगवान के हम सुनते हैं तो सुनते हैं कि जब भगवान का हम नाम लेते तो भगवान हमारे साथ है। इतना सुनते हैं हमने सुना है ना कि जब हम भगवान का नाम ले, भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहते हैं। सही बात है, उस विश्वास होना चाहिए, निश्चित भगवान हमारे साथ है, लेकिन उसका एहसास नहीं है हमको। विश्वास है, अभी एहसास नहीं हुआ है।
देखो ऐसा कब होगा? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब शुद्ध नाम हम लेंगे तब धीरे धीरे जान जाएंगे हम कि वास्तव में भगवान राधा और कृष्ण हमारे साथ। प्रत्यक्ष अनुभूति होगी उनकी भगवान की, क्योंकि आप शुद्ध नाम ले रहे हो। अन्य अभिलाषता शून्य है, कोई कामना नहीं है। राधा कृष्ण भगवान के अलावा कुछ नहीं है आपके मन में, है ना। 10 नाम अपराध को लांघ चुके हो, शुद्ध नाम तक पहुंच गए हो, मतलब कृष्णमय हो चुके हो, तब आपको अनुभूति होगी ना कि भगवान हमारे, मतलब साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है। साक्षात्कार निश्चित शुद्ध नाम के द्वारा पूर्ण विश्वास हो जाएंगे कि नहीं सही बात, भगवान नित्य हमारे नृत्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई नाम ले रहा है शुद्ध, तो उनको खुद को लगेगा कि राधा कृष्ण दोनों अभी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। इतना आनंद आता है नाम जपने में कि वो छोड़ता नहीं, माला हाथ से छूटती नहीं होती। खाना पीना भूल जाते। देखो भक्तों, भौतिक जगत में खाना पीना भूख लगती है हमको। परीक्षित महाराज ने 2 घंटे मृगया मतलब शिकार किया, शिकार करने 2 घंटे में उसको प्यास। शमीप मुनि का गले में सांप डाला, उनके पुत्र श्रृंगी मुनि का, उनको अपराध श्रृंगी मुनि ने शाप दिया। 2 घंटे वो पानी के लिए बिना रह नहीं पाए। लेकिन आप देखिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीला सुन रहे। 4 दिन चले गए। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते कि परीक्षित 2 बूंद पानी तो पी लेगा, थोड़ा तू खा ले, 4 दिन से ऐसे बैठा है, भूख नहीं लगी तुझे? तब परीक्षित महाराज कहते पिबंतम तम मुखाम्बोजम च्यूतम हरि कथामृतम, कि आपके मुख से जो च्यूत मतलब जो हरि कथा अमृत निकल रहा है ना, उससे मैं एकदम तृप्त हो चुका, मुझे कोई खाना कोई पीना नहीं है प्रभु। ये दिव्यता है। उनको कुछ नहीं सूझता है। 4 दिन हो गया, 5 दिन, कुछ पानी नहीं पिया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का जिसको चस्का लग गया भगवान के नाम भगवान की भक्ति का, भूख प्यास अभी शुद्ध अवस्था में ऐसा होता है। तो उस अवस्था तक हमको पहुंचना धीरे धीरे। भक्तों, आध्यात्मिक जगत है ना, वो ही बेस्ट है। ये भौतिक जगत तो जो भगवान से विमुख हो चुके जीव है, उनको दंड देने के लिए यहाँ सुख बताए मुझे कौन सी जगह पर सुख है। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। इस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं है। अगर सुख है तो वह आध्यात्मिक जगत में। भगवान कहते मेरे नाम में सुख है, मेरी कथा में सुख है, मेरे भक्तों के संग में सुख है, और मेरे धाम में शाश्वतता सुख है। बाकी तो वास्तव में 2 जगत है ना, एक आध्यात्मिक और एक अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में जाना, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना, वो ही जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये व्यक्ति बुद्धिमान, ये भगवान के नाम का तेज। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं यथाचित विधि से नाम जप करना चाहिए, तभी नाम प्रभावशाली होगा। जब अथा योग्य विधि है जो भगवान ने, उस विधि से हम नाम जप करेंगे, उसका प्रभाव ऐसा आएगा है ना कि आप सब कुछ ना छूट जाएगा अपने आप, चाहे सोना हो चांदी हो कुछ भी हो। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के सामने धूल के समान है। हमने खाली बॉम्बे देखा है, दिल्ली देखा है, कई बाहर चले गए, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो कुछ अच्छी चीज देखे तो वाह वाह करते हैं। इसके ऊपर इसके नीचे अनेक लोग हैं, ये तो बहुत निकृष्ट है। ऊपर आप जाओगे स्वर्ग लोग, तप लोग, महलोक, जन लोग, उसकी विषय में चर्चा अगर भागवतम से सुन लोगे ना, आपको अंदर से वाह वाह, कैसा वातावरण होगा। आज मैं गजेंद्र मोक्ष के विषय में थोड़ा श्रवण कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें लिखा है कि त्रिकुट पर्वत इति। त्रिकुट, एक त्रिकुट पर्वत है। कहाँ है? क्षीर सागर जहाँ भगवान क्षीर सागर में, क्षीर सागर में एक त्रिकुट पर्वत है। और त्रिकुट पर्वत कैसा है? यहाँ तो हमने पर्वत देखे,
वहां एक पर्वत था जिसके 3 कुट शिखर, 3 शिखरें थे। ऐसा एक बड़ा पर्वत था, 3 शिखर। और शिखर कैसी थी तो कहते हैं कि एक सोने का पर्वत था, एक चांदी का पर्वत था, एक लोहे का पर्वत था। 3 पर्वत है, चांदी का, लोहे का और सोने का। ये भागवत में ये उच्च लोक की बात है। सोने का पर्वत देखा है कभी? चांदी का पर्वत देखा है? लोहे का पर्वत देखा है? यहाँ तो कुछ नहीं देखा है ना, लेकिन आध्यात्म मतलब ऊपर के लोकों में ये सब है। ये तो निकृष्ट है जो सुख प्राप्त करने जा रहे हैं ना। देवता ऊपर से देखते तो देवता कहते कि कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहां से वहां बाल घुमा रहे हैं। देवता की दृष्टि हमारे ऊपर, तो उनकी दृष्टि में हमारा जीवन कुछ नहीं है। इससे हमको इससे ऊपर उठना चाहिए, इस जीवन से ऊपर उठना चाहिए। और इस जीवन से ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। भले घर में बीवी बच्चों के साथ बिजनेस व्यापार करते ही करते हमको सेंटर में भगवान कृष्ण को रखकर, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया भगवत गीता भागवतम, उनका संदेश सुनकर, उनका संदेश को पढ़कर उस विधि के द्वारा भले घर में रहते रहते बीवी बच्चों बिजनेस के साथ हमको भगवान को भक्त करना। धीरे धीरे भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपको दिव्य स्तर पर लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आप बस सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओगे तो ही भक्त होगी, नहीं। अगर साधु बन गए तो विशेष भगवान की कृपा, चलो भौतिक जगत भगवान ने छुड़ा दिया और ओनली भजन का अवसर दिया। अगर आप ग्रस्त है और ग्रस्त बनना चाहते, स्वागत है आपका, कोई बात नहीं, उसमें कोई निषेध नहीं। भगवान कहते चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी या कोई भी आप बन जाओ ग्रस्त, लेकिन कोई भी अवस्था में रहते करना क्या है, भगवान कृष्ण का भजन, उसके विज्ञान को सोच, तब सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। बाकी भूल जाओ। फिर जिसने सृष्टि बनाई वो खुद अपने मुख से कहते भगवान कि इस जगत में दुख के अलग कहां, जहां भी हाथ डालेंगे, जैसे दृष्टांत देते हमारे प्रभुपाद जी, कोई व्यक्ति अगर कोयला, हमारे गुजरात में उसको कोलसा, कोयले की खान में कोई व्यक्ति जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसे तने में कोयले की खान से बाहर आऊंगा 1 घंटे के बाद, ऐसा ही नहीं, वो कुछ छुएगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा तो काला होगा, खान निश्चित काला होगा। वैसे ये जगत दुखालय है। कोई व्यक्ति यहाँ कहता है मैं सुखी हूं, न एवं, भूल से भी वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमको इस जीवन से ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठेंगे हम भगवत गीता भागवतम के संदेश के द्वारा, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग, उसके आशीर्वाद के द्वारा धीरे धीरे हमारा जीवन ऊपर उठेगा। तब सबको निवेदन करता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र हमको जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दिव्य नाम का जप करना चाहिए और इस दिव्य नाम से हमको दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। ये जीवन का लक्ष्य है। कृपा करके आप सबको निवेदन करता हूँ, कल 6 बजे पुनः हम मिलेंगे और इसके ऊपर पुनः कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक सबको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।